तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण नंबर 1 है हमारा, उसको हम जानते हैं और इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से। जब तक क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो चलिए समझते हैं। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक पर 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी आपके समझ में आया होगा, बाकी अभी समझ में आ जाएगा मामला क्या है सारा। ये समझाना चाह रहा है जैसे हमारी है 4 की पावर n क्वेश्चन, तो यो जो है ना 0 पर समाप्त होना चाहिए। जैसे कि समझिए थोड़ा, भाई मैं कह रहा हूँ 4 की पावर n, तो n बराबर मैंने ले लिया 1, और क्या ले सकते हैं 2 3 4 5, और भी बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, तो चलो रख के देखते हैं। 4 की पावर n की जगह मैं रखता हूँ 1, तो इसका मतलब कितना बनता है 4। फिर 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है जी 16, और 4 की पावर 3 का मतलब 64, और 4 की पावर 4 का मतलब 216। इसी तरीके से हम ये चलता ही रहेगा अपना पैटर्न। ठीक है, अब इसको एक बात समझिए, जैसे ही मैं n की वैल्यू बदल रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3, तो एक पैटर्न बन रहा है जो इसका मतलब पावर की जो वैल्यू बन के आ रही है, जैसे 4 16 64 216, तो इसमें इकाई अंक मुझे क्या दिखाई दे रहा है 4 6 4 6, यानी कि 4 के बाद 6, फिर 6 के बाद 4, और फिर 4 के बाद 6, तो यानी कि फिर इसके बाद क्या आएगी वैल्यू। अगर मैं 4 की पावर 5 करूँगा तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा 6 के बाद फिर 4 बनेगा, फिर क्या बनेगा फिर 6 बनेगा, फिर क्या बनेगा फिर 4 बनेगा। बात साफ है, हम n की कोई भी वैल्यू रख ले, हमारा जो भी संख्या बनकर आ रही है ना वो 0 पर समाप्त नहीं हो रही। क्या तो 4 या 6 4 या 6 4 या 6 या 4। तो हम वो यही पूछ रहा है सवाल में कि 4 की पावर n अंक में n का ऐसा कोई प्राकृत संख्या है जो इसको 0 पर शून्य पर समाप्त कर दे। थोड़ा सा और समझिए, जैसे कुछ संख्या ले लेते हैं जैसे जो जिनके पीछे 0 पर समाप्त होती है, मतलब जैसे 10 20 30 40 50, यहीं तक रख लीजिए। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं 2 गुना 5, 20 के 2 दूनी 4 4 पंजे 20, 30 के 2 तिया 6 6 पंजे 30, 40 के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, इसी तरह 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो इस तरीके से ये तो नहीं बनेंगे, ऐसे कर लेते हैं, 2 यहाँ करके देख लेते हैं 25 5 पंजे ये बनेंगे 2 गुना 5 और 5, तो 2 पंजे 10 10 पंजे 50। अब हम इन अभाज्य गुणनखंड में एक बात कॉमन देख रहे हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है 30 40 50, इसके बाद 60 70 80 और भी तमाम जो भी आपके मन में संख्या आ रही है जो 0 पर समाप्त होती है, इनके पीछे 0 आ रही हो लास्ट में। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, मतलब मिनिमम 1 2 और 1 5 इनके गुणनखंड में आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो यही सवाल है हमारा, इसमें क्या कह रहा है 4 की पावर n। तो इस 4 की पावर n को समझिए, हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं 2 गुना 2 की पावर n। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड में क्या आया 2 आया, इधर भी 2 आया मल्टीप्लाई में, लेकिन 5 अब्सेंट है, 5 की उपस्थिति नहीं है, तो इसी कारण ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होती है। कौन सी संख्या, यानी कौन सा अंक 4 की पावर n।
यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर आपको समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए या फिर मैं इसको इधर लिखता हूँ। यहाँ 4 की पावर n में n के इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल में। यहाँ 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में पाँच की उपस्थिति नहीं है। इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त करे। ये अपना इसका कारण है सॉल्यूशन का। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया करके, ये अपना प्रैक्टिकल है और बाकी इसका हमने सॉल्यूशन इसका कारण सहित हमने दे दिया है। ठीक है, अपना कंप्लीट हुआ क्वेश्चन।